उसका ओके 3 फॉर्म होता है। 0 डिग्री से कम रहेगा तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, सॉलिड। जीरो ओके डिग्री से 99 डिग्री रहेगा तो हो जाएगा लिक्विड। और ओके 100 डिग्री गया या उससे ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, गैस गैस। राइट। तो क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो हम्म क्या होता है कि फेज चेंज हो जाता है, या घटता है तो फेज चेंज हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर फेज चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे प्रेशर भी फेज चेंज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे हम्म तो फेज चेंज करने के लिए टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, और ठीक प्रेशर अगर घटाएंगे तो हम्म फेज चेंज करने के लिए टेम्परेचर भी घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा राइट। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के का क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ओके ये तो पानी का एग्जाम्पल। ऐसे जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हम्म जो फ्लो करता है एसी के अंदर, हम्म, उसमें भी उसका फेज चेंज होता है। ठीक है फेज जो चेंज होता है वो 2 जगह फेज चेंज होता है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ समझ रहा हूँ सर। 2 जगह फेज चेंज हो रहा है। एक जगह जो है वो कंडेंसर में फेज चेंज हो रहा है, और राइट। दूसरे में फेज चेंज होता है वो होता है एवापोरेटर में। एक जगह गैस बन रहा है सेकंड जगह लिक्विड हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, तो कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कंडेंस करना मतलब ठंडा करना। ठंडा कर रहा है। कंडेंसर में ठंडा होगा, तो यानी कि ठंडा होगा तो इस रेफ्रिजरेंट क्या होगा, कभी भी सॉलिड नहीं होगा, केवल लिक्विड ही बनेगा या गैस बनेगा, दो ही फॉर्म में रहेगा। राइट राइट राइट। ठीक है। तो सॉलिड वाला कंसेप्ट हटा हो, यहाँ पे लिक्विड और गैस दो कंसेप्ट है। दो है यहाँ। तो कंडेंसर में ठंडा होगा, तो ठंडा मतलब क्या होगा, गैस से लिक्विड बन गया। राइट। सेम ऐसे ही इवेपोरेट, वेपोरेट होता है ना, वेपर वेपर हाँ वेपोरेट, ऐसे ये इवेपोरेट, तो उसी से इवेपोरेटर बना है। तो इवेपोरेटर में क्या होगा, गर्म हो जाता है। ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, गर्म मतलब लिक्विड से गैस बन गया। गैस बन गया। तो जो गैस से लिक्विड बनता है हम्म। वहां पर आता है सुपर क्या होता है, सबकूल। सब कूल। और जहां पर लिक्विड से गैस बन जाता है वो हो जाता है सुपर हीट। तो नाम से लग रहा है ना हीट होना, सुपर हीट तो मतलब हीट से भी सुपर हीट। तो सुपर हीट जो होता है वो इंडोर साइड होता है राइट। वो होता है इवेपोरेटर के बाद, या इवेपोरेटर और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, सुपर हीट। तो मतलब ये इंडोर ही हुआ ना। इंडोर में ही हुआ। इंडोर और में जो सुपर हीट जो होता है। कंडेंसर जो पार्ट होता है वो क्या हम्म होता है, सबकूल। कूल मतलब ठंडा। हम्म। क्लियर हो रहा है? हाँ मतलब सब कूलिंग जो होता है हमारा कंडेंसर के साइड होता है। सुपर हीट हाँ, हमारा इवापोरेटर के साइड होता है। इवेपोरेटर में। आगे हम्म। बढ़े। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक। अब आते हैं, कितना सुपरहीट या कितना सबकूल होना चाहिए कि हमारा सिस्टम बैलेंस रहे। राइट। दूसरा और क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम्म। कि सुपरहीट या सबकूल की जरूरत ही क्यों है। ओके। क्लियर है? हम्म। सुपरहीट और सब कूल सबकूल की जरूरत ही क्या है। क्या है राइट। पहले हम सुपरहीट से शुरू करते हैं। ठीक है। सुपरहीट क्या करता है कि पानी को क्या करता है, स्टीम बना देता है या फिर गैस बना देता है। वही होता है ना, लिक्विड को गैस हाँ बना लिक्विड को गैस देता में कन्वर्ट कर रहा है राइट। है। और तुमको पता है जो कंप्रेसर होता है उसका काम क्या होता है, कंप्रेस करना, मतलब रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है हाँ। कंप्रेस करना। हम्म। और ये एक साइंस का एक लॉ है कि लिक्विड को कभी भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके। कंप्रेस हमेशा गैस ही होता है। गैस ही होगा। सॉलिड को भी कर सकते हैं, गैस को भी कर सकते हैं, लिक्विड को कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता, ओके। पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ, हम सब कूल नहीं करवाएंगे, हम्म सॉरी सुपर हीट नहीं करवाएंगे, और हम्म। लिक्विड को सीधा हम कंप्रेसर में डाल देंगे और फिर हम कंप्रेस करेंगे, तो लिक्विड तो कंप्रेसर होगा नहीं, नहीं होगा फिर उसका फिर तो कोई। हमें डैमेज कर देगा कंप्रेसर। राइट। आ रहा है समझ में चीजें? हाँ 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 इसीलिए राइट। वहां पे सब कूल जरूरत है, सॉरी सुपर हीट की सुपर जरूरत हिट। है। हाँ। समझ आ रहा है? हम्म ऐसे ही जो गैस जो है, हम्म जो इंडोर में जो है, हम्म इंडोर में इंडोर में जो जाएगा, हम्म। एंट्री करेगा, वो लिक्विड एंट्री करेगा। ठीक है। क्योंकि अगर वहां पे पहले से गैस रहेगा, तो फिर मतलब सुपर हीट हीटिंग अंदर हो रहेगा, जाएगी। तो वो अंदर कूल नहीं कर पाएगा हाँ इंडोर में। ठीक राइट राइट। अंदर का, हाँ फेस चेंज होगा नहीं, ऑलरेडी चेंज है फेस, तो कूल हम्म नहीं कर पाएगा। अभी क्या लिक्विड जाता है, वो हम्म हीट को ले लेता है ऑब्जर्व, लेटेंट हीट को, और अपना फेस चेंज कर लेता है, और इतना फेस चेंज करने के लिए हीट चाहिए, उतना हम्म हीट उससे ले लेता है। तो इससे क्या होगा, रूम भी ठंडा हो जाएगा, इसका फेस भी चेंज चेंज हो जाता है। हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ।
समझ में आ गया क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ यस। अब आते हैं कितना वैल्यू चाहिए, कितना होना चाहिए तो सिस्टम हमारा बेटर होगा। कितना चाहिए। हम्म। तो सबकूल जो है हम्म। उसकी जो वैल्यू है करीब 8 से 12 के बीच में होना चाहिए। तो हम सोचेंगे समझेंगे, आगे पीछे भी हो सकता है एक आध, तो सोचेंगे कि ये ओके है हमारा सिस्टम। मतलब जनरली 8 से 12 डिग्री रहता है तो सिस्टम ओके है। ओके। सब और कूल। जो सब सुपर हीट होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 2 से 4 है ना, 2 से 4 डिग्री। उसका वैल्यू मैक्सिमम 2 से 3 होना चाहिए, 4 भी नहीं, 2 ही डिग्री होना चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है। 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री हो। हम्म। समझ आ रहा है। हाँ राइट सर। अब आते हैं कैलकुलेट कैसे करना है हाँ। चीजों को। हाँ। असली पॉइंट ये है। हम्म। लेकिन इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा कैलकुलेट कैसे करना है, इंटरव्यू में जस्ट पूछेगा कितना होगा। अगर तुम लड़खड़ाया तब पूछेगा कैलकुलेट कैसे करना है। हाँ। अगर सीधा बोले 8 से 12 सर ये ले लेते हैं, सब कुल ले लेते हैं और ये करीब 2 2 2.5 3 ऐसे रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है, तो समझ जाएगा इसको पता है। तो आगे पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो फंसेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन पे। हाँ कैलकुलेशन बस एक बार बताओ। तो कैलकुलेशन क्या है, एक होता है हर रेफ्रिजरेंट का एक प्रेशर टेम्परेचर चार्ट होता है, हम्म। एक प्रेशर इंथैल्पी चार्ट बोलते हैं उसी को। हम्म। तो कभी भी डाउनलोड करना R32 का प्रेशर इंथैल्पी चार्ट या प्रेशर टेम्परेचर चार्ट। ओके। एक तो वो मेथड है, या एक होता है रेफ टूल करके एक सॉफ्टवेयर आता है, हाँ वो एक मेरे वो है। है ना। तो हम्म। उसमें क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि कोई जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है कंडेंसर साइड में, हम्म। उसका प्रेशर हम डाल देंगे। ये सब कूलिंग काम कर रहा है ना अभी। तो मैंने सुन लिया आराम से। हम्म। कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है हम्म। उस रेफ्रिजरेंट के अंदर कितना प्रेशर है, ओके। प्रेशर हम उसमें डाल देंगे। ठीक और है। हम ये निकालेंगे कि इतना प्रेशर पे कितना टेम्परेचर डाल दिया जाए कि ये फेस चेंज कर देगा। ओके। समझ में आ रहा है। हाँ। मैंने बोला था ना प्रेशर कम रहेगा तो टेम्परेचर भी कम रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा फेस चेंज करने के बट लिए। ये कौन से प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्चार्ज प्रेशर? डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज तो जाएगा ना कंडेंसर में। हाँ। तो डिस्चार्ज प्रेशर हम उसमें चेक कर लेंगे कि कितना प्रेशर हम ऐड करेंगे, सॉरी कितना प्रेशर हमारे पास ये प्रेशर है और कितना टेम्परेचर नीचे तक ले जाएंगे कि ये अपना फेस चेंज कर देगा। मतलब हम्म। गर्म से अभी हमारे पास गैस है तो लिक्विड बन जाएगा। हम्म। समझ आ रहा है। हम्म। तो अगर हम मान लो हमने दे दिया 4 4 मेगा पास्कल प्रेशर है हमारा, हाँ। तो निकल के वैल्यू आ जाएगा 48 या 50 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे या इतना डिग्री तक टेम्परेचर ले आओगे तो ये फेस चेंज करेगा। ठीक है। ये समझ में आ गया। हम्म। तो हम हमारा 48 हो गया, तो हम क्या करेंगे 48 से और नीचे लेकर आएंगे टेम्परेचर। 48 पर मिनिमम उतना पे आपका फेस चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हम और उससे 8 से 12 और नीचे लेकर आएंगे और फिर हम चेक करें, फिर हम अपना बैलेंस देखेंगे कि कितना में बेस्ट रिजल्ट है। क्लियर हो गया। लेकिन 48 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर होगा तो इसका मतलब फेस चेंज नहीं हो पा रहा है। 48 से 10 12 जैसे नीचे आएगा, मतलब जो हमारा 36 38 हमारा 40 तक आता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत ज्यादा कम आ गया फिर भी दिक्कत है, ज्यादा लिक्विड चला जाएगा तो फिर उसको कन्वर्ट भी तो होना है आगे। हम्म। बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया तो समझ में आ रहा है, या कोई हम्म। बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज को। हम्म। ठीक है? तो इसलिए 8 से 20 का एक बाउंड्री डाल दिया है। बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए जो सब कूलिंग है वो यही है कि हम जो हमारा मतलब डिस्चार्ज प्रेशर आता है, डिस्चार्ज अपना प्रेशर को जब डालेंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे 48 है, लाइक 33 48 है है। 55 है, तो हाँ। उससे 8 10 कम रहना अब चाहिए। उससे 8 से 10 जो करेंगे वो हमारे कंडेंसर आउट वाले टेम्परेचर फिर वो निकल के आते हैं। हाँ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। राइट सर ठीक है। जिससे कि जो ईवा है उसमें लिक्विड जाए, गैस ना जाए। हम्म। ठीक है। राइट। अब आते हैं इधर सक्शन की तरफ। ठीक है। अब ठीक है। सक्शन में हम यही केस चेक करेंगे कि सक्शन प्रेशर डालेंगे, उस टाइम क्या है प्रेशर घट जाता है सक्शन में आते समय। हाँ। क्यों? क्योंकि बीच में कैपिलरी यूज होता है, हम्म। कैपिलरी क्या करता है उसका प्रेशर कम कर देता है। तो हम्म। सक्शन का प्रेशर मान लो 1 मेगा पास्कल है, हम्म। तो 1 मेगा पास्कल देंगे और इस बार हम चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या बढ़ रहा है, जिससे कि जो हमारा लिक्विड है वो गैस बन जा रहा है, उल्टा।
अच्छा, यहाँ हम लिक्विड से गैस बना रहे हैं, यहाँ कंडेंसर में गैस से कंडेंसर लिक्विड में बना रहे हैं। गैस से लिक्विड बना रहे थे, यहाँ पे लिक्विड से गैस बना रहे हैं, हम्म। है ना। तो हम चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो मान के चलो जब हम 1 मेगा पास्कल देंगे तो हो सकता है 4 या 5 या 6 या 8 का वैल्यू आएगा। उससे 2 डिग्री हम और बढ़ा के लेंगे। हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा, हमारा टारगेट होगा 2 डिग्री, उससे थोड़ा आगे पीछे उस आसपास रहे कि हमारा प्रॉपर इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस फॉर्म में आ जाए। ओके, अच्छा, मतलब जो 1 मेगा पास्कल हम रेफ्रिजरेंट प्रेशर सक्शन का रख रहे हैं, जब इसको डालेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें 2, 2.5, 3 डिग्री ऐड करेंगे, राइट? हाँ, मतलब उतना डिफरेंट होना चाहिए, उतना ज्यादा होना चाहिए उससे। अच्छा, मतलब जो वैल्यू आएगी उससे 2, 2.5, 3 डिग्री ज्यादा होगा जो हमारे सक्शन टेम्परेचर होता है। हाँ, सक्शन जैसे अभी एक हमने डाल के देखा है तो 6.62 आ रहा है, तो ये सक्शन का मिनिमम है। हम उससे 2 डिग्री और कर देंगे कि प्रॉपर अच्छे से सुपर हीट हो जाए। तो मतलब 8 डिग्री 9 डिग्री हमारा सक्शन वैल्यू रखना पड़ेगा। हमारा टारगेट रहेगा हम क्या सक्शन वैल्यू ये लेकर आए और डिस्चार्ज वैल्यू सॉरी कंडेंसर आउट की वैल्यू वो लेकर आए। क्लियर है? अब दिमाग में आ गया कैसे बैलेंस होता है? क्लियर सर। ठीक है, बस यही। कोई कंफ्यूजन है? सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, यही है। सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट भी सीखेगा। देखो 2 तरह का हीट होता है। एक हीट होता है सेंसिबल हीट और दूसरा क्या होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट हम उस हीट को बोलते हैं अगर टेम्परेचर के कारण हीट के कारण अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हीट को क्या बोलेंगे? सेंसिबल हीट। हीट के कारण? हाँ, हीट के कारण अगर हम किसी बॉडी में हीट डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके। अगर ऐसा हो रहा है उस हीट के कारण तो वो हीट क्या हो गया? सेंसिबल हीट। वो सेंस करता है, मतलब सेंसिबल हीट को हम सेंस करके बता सकते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है। समझ आ रहा है? ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है। हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, मतलब ऐड करने से इंक्रीज हो जाए, रिमूव करने से डिक्रीज हो जाए, उस हीट को बोलेंगे सेंसिबल हीट। सेंसिबल। अब आते हैं लेटेंट हीट पे। ठीक है। लेटेंट हीट हम बोलेंगे जिस हीट के कारण जो हमारा सब्सटेंस है या लिक्विड है या रेफ्रिजरेंट है वो फेस चेंज कर दे, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। अच्छा, सपोज गैस हमने रिमूव किया और वो फेस चेंज हो गया, उसका फेस उसका चेंज हो रहा है। मतलब जैसे हम 0 डिग्री पे आइस भी रहता है, हाँ। बर्फ रहता है ना 0 डिग्री पे, हम उसको थोड़ा सा हीट डाल देंगे। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, अभी भी 0 डिग्री है लेकिन वो पानी बन गया। ठीक है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर सेम रहे लेकिन फेस चेंज हो जाए, उस चीज को बोलेंगे हम लेटेंट हीट। ओके 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 ओके। क्लियर हो गया? ओके सर, ओके, क्लियर। चलो ठीक है, आज का ज्ञान बहुत हो गया।